नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देश भर के 18 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इसमें झारखंड के रांची और खूंटी के साथ ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी लगातार जारी है। साथ ही जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और कोलकाता में भी ईडी की टीम की कार्रवाई की जा रही है। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के लोकेशन पर भी ईडी की ओर से छापेमारी लगातार जारी है। इस मामले में झारखंड स्थित कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी राम विनोद सिन्हा के खिलाफ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कहा था कि उस मामले में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा उस वक्त खूंटी की तत्कालीन डीसी रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी के द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो आईएएस पूजा सिंघल के जिन ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है उसमें पंचवटी रेजिडेंसी भी शामिल बताया जा रहा है। यहां सुबह में ही 5 से 6 अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद कांके रोड स्थित पंचवटी रेसिडेंसी के 9 ब्लॉक के 5वें तल्ले पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से ईडी की टीम यहां पर मौजूद है और लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। यहां पूजा सिंघल से जुड़े कागजातों की जांच भी लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि आखिर कौन है पूजा सिंघल, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, झारखंड में आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल। कई विभागों के सचिव का इनके पास प्रभार भी है। उद्योग सचिव, खान सचिव का इनके पास प्रभार है। इसके अलावा देखिए, जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी रह चुकी है पूजा सिंघल और अभी वर्तमान में भी वो चेयरमैन के पद पर स्थापित हैं। पिछली सरकार में कृषि सचिव के पद पर पूजा सिंघल जो है वो तैनात थी। पूजा सिंघल पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है। कई पदों पर काबिज रहने पर इन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो देखिए, पूजा सिंघल कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। कई पदों पर ये काबिज है और इसी को लेकर गंभीर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस वक्त इन पर कार्रवाई होती हुई रांची और खूंटी में इनके 2 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। और आपको बताते चले कि झारखंड में आईएएस अधिकारी के पद पर इस वक्त पूजा सिंघल तैनात हैं। कई विभागों के सचिव का इनके पास प्रभार भी है। उद्योग सचिव और खान सचिव का फिलहाल इनके पास वर्तमान में प्रभार है। जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी पूजा सिंघल बताई जा रही हैं। वहीं पिछली सरकार में कृषि सचिव के पद पर पूजा सिंघल जो हैं वो तैनात थी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इनके आवास पर लगातार छापेमारी जारी है। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, देश भर में 18 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल की अगर बात की जाए तो अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए सोनाली, सुबह से ही ये बात सामने आई कि पूजा सिंघल के रांची में 2-3 ठिकाने, 3 ठिकानों की तो हम पूरी तरह से दावे के साथ कह सकते हैं। एक तो ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो सरकारी आवास है पूजा सिंघल का, ये सरकारी आवास है। यहाँ टीम मौजूद है। अब से कुछ देर पहले जिस तरह से सीआरपीएफ की टीम के साथ एक अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन वो अंदर प्रवेश किए। अब से कुछ मिनटों पहले एक अधिकारी जो कैंपस में लगी हुई गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को वो खंगाल रहे थे, उसके जो दस्तावेज हैं उसकी वो पड़ताल कर रहे थे, उसके गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं इस ओर दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ ईडी की जांच की जो बात हो रही थी सुबह से वो प्रमाणित होती है। दूसरी अगर हम बात करें, पल्स जो यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई। और इससे भी ज्यादा अगर हम पंचवटी रेसिडेंसी की बात करें, जो जहां 9th फ्लोर पर इनका आवास भी है कहा जाता है, उस पर भी वहां भी जांच हो रही है। और वहां के गार्ड के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि सुबह में 5 से 6 अधिकारी आए थे और वो अंदर गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सीधे वो 9th फ्लोर पर चले गए और उसके बाद से वो अभी वापस नहीं लौटे हैं। तो एक एक कर जो कड़ियां हैं वो इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पूजा सिंघल जो झारखंड में आईएएस अधिकारी हैं उनके आवास पर ये ईडी की जांच चल रही है। दूसरी जो बात है और महत्वपूर्ण बात है कि 2 तरह की बातें सामने
सामने आई। सुबह के वक्त ये बातें आ रही थी कि इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इस वक्त भी वो खान सचिव के पद पर हैं। तो ये हो सकता है कि झारखंड के अंदर में न सिर्फ कोयला बल्कि पत्थर की भी बात करें तो ये संसद में भी ये मामला उठ चुका है और इसको लेकर भी एक पड़ताल बनती है और ये संभवतः उस ओर भी जा सकता है। दूसरी जो सूचना अब जो नए अपडेट के साथ आ रही है वो ये है कि ये मनरेगा में गड़बड़ झाले से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि खूंटी की ये डीसी रही हैं और उस वक्त का ये मामला बताया जाता है 2012 से 14 के बीच का ये मामला है और उस वक्त जो वहां के अधिकारी थे वो उसमें पूरी तरह से फंस भी चुके हैं। उन पर कार्रवाई भी की गई है, कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार दिया है, लेकिन उनके वो पूजा सिंघल के बहुत करीबी रहे हैं। इसलिए ये दो चीजें, पहला तो मैंने कहा कि ये इलीगल माइनिंग से जो जुड़ा हुआ मामला है, दूसरा जो मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला है। मैं इसलिए इन दोनों चीजों का उल्लेख कर रहा हूं कि जब तक ईडी के अधिकारियों के द्वारा कहीं किसी तरह की कोई बात प्रेस के सामने नहीं की जाती है या फिर कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया जा सकता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक मामले पर ये जांच चल रही है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे अधिक। चलिए अविनाश, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल देखिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे शंकर का रुख करते हैं। शंकर, देखिए देश भर में 18 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पूजा सिंघल के अलावा और कौन कौन से बड़े नाम इसमें बताए जा रहे हैं और अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ डिटेल आपके पास है जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, माइनिंग स्कैम जो था, हालांकि जिस तरह से बकायदा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में भी एक अपडेट दिया है कि पहले मनरेगा स्कैम जो था, मनरेगा स्कैम में जिस तरह से पूजा सिंघल की भूमिका सामने आई थी, इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों की भूमिका आई थी। तो इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी बकायदा ये मामला चर्चा के केंद्र में आया था और उसी मामले पर यह कार्रवाई हो रही है। तो झारखंड एसीबी के द्वारा जो मामला रजिस्टर्ड किया गया था, उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। और ईडी के हमारे जो सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आने वाले वक्त में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और इस मामले में कई सफेद पोस्ट जो नेता हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसकी भूमिका भी इस मामले में तफ्तीश की जाएगी। जिस तरह से इस मामले में कई लोगों का नाम सामने आया था, तो इस मामले में अभी फिलहाल नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में बताया गया है कि कई ऐसे बड़े सफेद पोस्ट लोग जो मनरेगा स्कैम में शामिल थे, उसकी भूमिका सामने आई थी। खास तौर पर झारखंड से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं और नेता हैं, उनकी भूमिका सामने आई थी। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके पहले तमाम सबूतों को इकट्ठा करना, तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करना, वो अभी किया जा रहा है। और इसी के तहत आज 18 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि बिहार की बात करें मुजफ्फरपुर, झारखंड की बात करें खूंटी, और इन तमाम लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल। चलिए शंकर, छापेमारी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि जब ये छापेमारी खत्म होगी तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए, और अविनाश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।